ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बात करेंगे आज आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, या फिर कहें कि मंथली राशिफल, जो कि जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और ग्रहों की स्थिति साथियों कैसी रहेगी, जैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी जुलाई के महीने में। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इस माह जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, और ये हम इसलिए बताते हैं आपको, इसके विषय में संक्षेप में, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करते, बहुत संक्षेप में जानकारी देते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आपके लिए इस महीने जुलाई 2025 में कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा ऐसा है कि जो आपको अशुभ परिणाम देने की जिसकी ओर से संभावनाएं हैं। और उन अशुभ ग्रहों के परिणामों के कारण ही हम आपको उपाय देते हैं, उनको कम करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए, ताकि आप उन उपायों को करें तो आप सुख शांति से अपना पूरा महीना निकाल सकें। तो साथियों, जब हम बात करते हैं मासिक राशिफल की, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, वर्क प्लेस को लेके कि उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, ग्रह आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे, धन की आगमन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का संचय करने की स्थिति कैसी रहेगी, आप पराक्रम कर आपका कैसा रहेगा, मेहनत करेंगे नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे कम करेंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर सुख सुविधाओं का आनंद कितना ले पाएंगे, सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी या नहीं होंगी तो आप उसका लाभ ले पाएंगे या नहीं। इसके अतिरिक्त लव लाइफ में अगर आप हैं तो क्या लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, आगे आप बढ़ेंगे, रिलेशन आपके मजबूत होंगे आपके मित्र के साथ, कितना एंजॉय कर पाएंगे इस महीने आप इस मित्रता को। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। और इसके बाद फिर पारिवारिक संबंधों की बात होगी कि आपके परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। साथियों, इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के बाद कि जो स्टूडेंट्स हैं सिंह लगन राशि के, उनकी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा ये महीना, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी अपनी पढ़ाई से संबंधित, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। और अंत में स्वास्थ्य की बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस घर में बैठा है या फिर अकेला बैठा है। उन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन जो होता है ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि जब और जैसे किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन कोई ग्रह करता है तो उसके परिणाम भी चेंज हो जाते हैं राशि परिवर्तन के साथ साथ। तो वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेके, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है चार्ट में, ये 11th हाउस कहलाता है। और यहाँ पर 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि है, बुध की राशि कहलाती है। यहाँ पर सूर्य, गुरु, बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों ही मित्र हैं। और सूर्य यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक बने रहेंगे। और 16 जुलाई को वो अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, वहाँ जाएंगे। सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, तो मित्र के घर में जाएंगे, वहाँ पर उनका संबंध बुध के साथ बनेगा। 16 जुलाई से लेकर माह के अंत तक सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे द्वादश भाव में, कर्क राशि में। गुरु बृहस्पति जो हैं वो पूरे महीने, जहाँ पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं मिथुन राशि में, वहीं पर ही बने रहेंगे। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक तो ये अस्त और मार्गी स्थिति में रहेंगे, नहीं माफ करें, ये रहेंगे अपने गुरु बृहस्पति जो है मार्गी और अस्त अवस्था में ही रहेंगे। और ये 6 जुलाई को पूर्व में उदय हो जाएंगे, पोजीशन इनकी अच्छी होगी, बेहतर होगी। यानी कि बृहस्पति जो है 6 जुलाई से लेकर माह के अंत तक पूर्ण रूप से उदित भी रहेंगे और मार्गी भी रहेंगे। बस माह के 6 दिन ये अस्त रहेंगे, शुरू के 6 दिन 1 जुलाई से 6 जुलाई तक, लेकिन रहेंगे अपनी ये शत्रु राशि मिथुन में ही। लेकिन अपनी पोजीशन इनकी बेहतर होगी 6 जुलाई से 31 जुलाई तक। बात करेंगे बुध की, तो बुध भी जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं कर्क राशि में 12th हाउस में, ये यहीं बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार।
लेकिन ये इनकी शत्रु राशि है। जैसे गुरु बृहस्पति की मिथुन राशि शत्रु राशि में बैठे हैं वहां, इसी प्रकार बुध भी अपने शत्रु के घर में बैठे हैं और पूरे महीने रहेंगे यहाँ। लेकिन ये 18 जुलाई को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि 18 तारीख के बाद से बुध की स्थिति थोड़ा कमजोर होना शुरू हो जाएगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। बात करेंगे आगे मंगल की, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है, लगन भाव है और मंगल और केतु यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। मंगल और केतु आपस में मित्र ग्रह हैं और मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, यानी कि सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि जो है सूर्य की है, सूर्य मंगल के मित्र हैं और मंगल यहाँ पर बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। 28 जुलाई को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और ये जाएंगे अगले घर में, अगली राशि में, जहाँ 6 नंबर लिखा है। कन्या राशि है, वो बुध की राशि कहलाती है और 2nd हाउस है। तो मंगल वहाँ प्रवेश करेंगे 28 जुलाई से लेकर माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु की ये शत्रु राशि है, सिंह राशि, जहाँ पर इस समय मौजूद है। सूर्य के साथ केतु की शत्रुता है और केतु पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, अपने शत्रु राशि में। बात राहु की कर लेते हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, 7th हाउस है और राहु जो है यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे इस कुंभ राशि में। और कुंभ राशि जो है इनके मित्र की राशि है, तो मित्र के घर में है, क्योंकि ये शनि की राशि है। शनि राहु आपस में मित्र हैं। आगे शनि की बात करते हैं। तो शनि भी जो है अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है, 8th भाव में, 8th हाउस में। हालांकि 1 जुलाई से 13 जुलाई तक मार्गी और उदित रहेंगे ये, लेकिन 13 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और ये माह के अंत तक फिर ये वक्री ही रहेंगे, उदित रहेंगे और वक्री। राशि परिवर्तन नहीं होगा शनि का। अंत में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है अभी आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि होती है, शुक्र की ही राशि है, 10th भाव यानी कि 10th हाउस, करियर का हाउस है। यहां पर शुक्र बने हुए हैं अपने घर में, अपनी राशि में। मार्गी और उदित बहुत मजबूत स्थिति में है शुक्र। और मजबूत स्थिति में हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर शुक्र ने आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है। इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं साथियों, ताकि आपको यह पता लग सके कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो साथियों, ये शुक्र की स्थिति है और 26 जुलाई तक ये यहां रहेंगे। 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, एकादश भाव में, 11th हाउस में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, वो इनके मित्र की राशि है, बुध की। तो ये बुध के घर में प्रवेश करेंगे अपने मित्र के और वहां पर फिर इनको गुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। तो गुरु बृहस्पति और शुक्र 26 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि में, 11th हाउस में। ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन, करियर की, कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि शुक्र जो है एक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके 10th भाव में। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे अपने कार्य क्षेत्र में और आप उन्नति करेंगे, उन्नति करके आगे बढ़ेंगे। आपको अचानक पदोन्नति के योग बन रहे हैं। ये जुलाई का महीना आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना रहा है, सुंदर राजयोग के कारण शुक्र के। तो आपको हर तरीके से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, आपके सभी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, सभी का कोऑपरेशन आपको मिलेगा और आप सफलतापूर्वक आगे की ओर अग्रसर रहेंगे और आपका एक अच्छा प्रभुत्व बना रहेगा सभी पर। तो करियर में तो आप बहुत सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं जुलाई के महीने में सिंह लगन राशि के जातक। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन धन का खर्च भी उससे अधिक मात्रा में रहने की संभावना है। तो आप अपने खर्चों पर जरूर नियंत्रण रखें। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आप परिश्रम कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, परिश्रम में थोड़ी सी कमी है, यानी कि जितना परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए उसमें कमी रहेगी, उतना परिश्रम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र आपको वैसे ही इतना कुछ देने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत अगर कम भी हो जाएगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी आप पूरा लाभ ले रहे हैं 26 जुलाई तक, 1 जुलाई से आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी यहां पर संकेत है। ससुराल पक्ष से भी अच्छे समाचार की प्राप्ति के योग हैं, मातृ पक्ष से लाभ प्राप्ति के योग हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेंगी, उनका लाभ लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपकी ओर से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए पूरी तरह से कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे। हर तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपनी रिलेशनशिप को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और अपने मित्र का पूरा विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से
आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मित्र को आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई चोट ना पहुंचे, आपके व्यवहार से, आपके बातों से। आप उनको हर तरीके से अपने जो भी आप पॉसिबल कर सकते हैं एफर्ट वो करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो मित्र है उसका भी कुछ ना कुछ सहयोग आपको जरूर प्राप्त होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप भी करेंगे उनका नहीं मिलेगा। उनके साथ आपका कहीं दूर यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है जाने का, या वो कहीं पहले से ही अगर दूर हैं, आपके नज़दीक में नहीं है, लेकिन इस प्यार में कभी नहीं होगी। आगे बात करेंगे साथियों कि क्या विवाह का योग है, तो विवाह का योग नहीं है साथियों आप सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर। आगे बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक जीवन में संबंध आपके कैसे रहेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, जो विवाहित हैं। तो यहाँ पर जो विवाहित लोग हैं सिंह लगन राशि के, उनके लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, परेशानियां, इस तरीके की चीजें हैं। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद कैसे बनाएं, उसके लिए उपाय भी आपको दिए जाएंगे। वो उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम के साथ पूरा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं समय उन उपायों को करते हुए। पार्टनरशिप में भी समस्याएं रहेंगी आपके लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं आप, और अगर कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं स्टार्ट करने की, तो अभी ना करें, वरना आपको नुकसान रहेगा। अब आगे बात करेंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपके जो है सामान्य से मध्यम रिलेशन रहने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो सामान्य एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी कि माता पिता अपनी संतान के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न और खुश रहेंगे। उनको कुछ उम्मीद से और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति उनकी संतान के द्वारा हो सकती है, इसकी भी संभावना है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा साथियों? स्वास्थ्य जो है आपका 1 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक तो अच्छा रहेगा, और 16 जुलाई से लेके और माह के अंत तक थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, बीच बीच में थोड़ा 19-21 जिसको कहते हैं, यानी कि सामान्य स्वास्थ्य की बात हम कह सकते हैं। तो ये तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप सिंह लगन राशि के जातकों को ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलने की संभावना है। अब मैंने वैवाहिक संबंधों को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स की यहाँ पर बात की है, तो मैं आपको उपाय देना चाहूँगा, आप उपाय करें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें और दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। गणपति जी की पूजा और दुर्गा चालीसा का पाठ, और साथ में प्रत्येक मंगलवार अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती ये आप कीजिएगा। इतने उपाय करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों ये थी चर्चा आप सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के, कि ये जुलाई 2025 का जो महीना है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सारे वीडियोस समय रहते एक एक करके आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, सर आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।